बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस्ट्रो शो नक्षत्र में। एक ऐसा शो, एक ऐसा मंच जहां पर सितारे बताएंगे आपकी किस्मत की चाल और ग्रहों की गति खोलेगी आने वाले कल के राज। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं सितारों की दुनिया की खास बातें। क्या कहते हैं आपके राशिफल, कौन से नक्षत्र हैं आपके पक्ष में और किन ग्रहों से बरतनी होगी सावधानी। आज के सितारे आपके जीवन में कौन कौन सी संभावनाएं और चुनौतियां ला सकते हैं, इसका पूरा रहस्य हम खोलेंगे और इसको लेकर आपको सारी जानकारी देंगी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर अलंकृता मानवी जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका भारत एक्सप्रेस में। धन्यवाद आरती जी। राधे राधे। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, कबीर के दोहे की बात बिल्कुल सत्य है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो जब हम परमात्मा का निरंतर ध्यान अपने मन में रखते हैं और परमात्मा को सरेंडर मोड पे होकर जीवन में चलते हैं तो परमात्मा कभी भी हमें दुख या संकट में डालते ही नहीं। बिल्कुल। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप छोटे छोटे ईश्वरीय कर्म करके अपने दिन को सार्थक बना सकते हैं। तो आप रहिए हमारे साथ क्योंकि नक्षत्रों की राह, ग्रहों की चाल और आपके भाग्य की कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। आज जानेंगे कि आपके सितारे आपके लिए खुशियों की किरण लाएंगे, क्या सावधानी के संकेत देंगे। तो हर दिन की तरह आज भी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आचार्य जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। जो हम और आप सपने देखते हैं उससे जीवन की दशा और दिशा कैसे तय होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं आज का उनका राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी बताइए जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें, परिवार को लेकर, नौकरी, करियर के क्षेत्र में किस तरह का आज खास संकेत मिल रहा है। बिल्कुल आरती जी, तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि से। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। तो जान लेते हैं कि मेष राशि के सितारे आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। तो ये रहे मेष राशि आपके किस्मत के सितारे। आज के दिन आपका दिल टूट सकता है, थोड़ा सा संभल कर किसी पे एतबार करिएगा। आज के दिन बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। हो सकता है आप को नौकरी में प्रमोशन मिले या फिर आप अपना घर बदलने का प्लान करें या फिर आपकी कोई यात्रा। आज के दिन कोई भी आप लापरवाही मत करिएगा और अपने माता-पिता की सेहत का ख़्याल रखिएगा। कहीं न कहीं एक संकल्प जो आज के दिन आपको डालना चाहिए वो ये है कि आपको फेलियर से ज़्यादा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो आप कई बार जो है फेलियर के डर से आगे ही नहीं बढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब वो उसमें आपको फ़ायदा होता है या नुकसान, ये प्रभु पे छोड़ दें। बात करते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृष राशि की और जान लेते हैं कि वृष राशि के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे वृष राशि आपके किस्मत के सितारे। हर हर महादेव। देखते हैं कि टॉरियंस यानी कि वृष राशि के सितारे क्या कहते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहेगा वृष राशि वाले, ध्यान पूर्वक देखें। आज के दिन थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। वाहन जो है बहुत सोच समझ कर तेज़ मत चलाइएगा। टीचिंग और लर्निंग जो लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। वहीं गृहिणियों के लिए भी अच्छा कार्ड है। आज उन्हें घर गृहस्थी से थोड़ा सा सुकून मिलेगा और अपने लिए भी समय मिलेगा। आज के दिन जितना ज़्यादा आप अपने पुराने दोस्तों से संपर्क में रहेंगे, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कोई ना कोई आपको जीवन की सीख ज़रूर दे के जाएगा। तो बात कर लेते हैं कौन सा विचार आपको आज के दिन डालना चाहिए। वो ये है कि
आपको ऐसा लगता है कि आपके काम जो अभी आप कर रहे हैं उसमें आपका हार्ट और सोल नहीं है, लेकिन जब आप जो कर रहे हैं उसे अपनाते हैं, तभी जो है बेहतर की ओर भी जाते हैं। तो जो आपको प्रभु ने फ़िलहाल दिया हुआ है, उसे शुक्राने कर कर अपनाइए। बिल्कुल, भगवान का शुक्रिया तो हमेशा ही अदा करते बिल्कुल। रहना चाहिए। तो ये तो बात हो गई मेष और वृष राशि वालों को लेकर। अब जान लेते हैं कि मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज भाग्य का मीटर कैसा रहने वाला है, आचार्य जी से। बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मिथुन यानी कि जेमिनाइज़ की, और देख लेते हैं कि जेमिनाइज़ के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे जेमिनाइज़ आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। कि मिथुन राशि जो फिलोसोफर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए अच्छा कार्ड आया है। आज के दिन आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपके बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन आपको बहुत कुछ वो सिखा के जाएँगे। आज के दिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा-सा डाउनफॉल हो सकता है, किसी से सुलह हो सकती है, शाम होते-होते तक धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। अब कौन-सा संकल्प आपको बदलना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में प्रगति हो? देखिए, ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आप को ऐसा लगता है कि आप अगर आपको लोग जो हैं वो उतना आकर्षक नहीं मानते, और आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की जब कमी महसूस हो, तो बार-बार आप ये कहिए खुद से कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, संपूर्ण हैं, और आप खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं और खुद का बहुत ज़्यादा आदर-सम्मान भी कर रहे हैं। जान लेते हैं अपने अगली राशि जो है कर्क राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो कर्क राशि कैंसेरियंस ध्यानपूर्वक इसे सुने और समझें कि आज के दिन में कार्ड्स आपको क्या कहते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो ये रहे कर्क राशि के सितारे। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि कर्क राशि में क्या छुपा हुआ है। आज के दिन जो बच्चे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए अच्छा दिन है। आज के दिन थोड़ा गुस्सा आपको आ सकता है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। आज के दिन कहीं न कहीं आपको दिल के रिश्तों में भी थोड़ा-सा कठोर शब्द सुनने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन अपने दिल को मज़बूत रखिएगा। तारा द वर्ल्ड कार्ड आया है, जो अच्छा कार्ड है, आपको प्रगति और सक्सेस कार्यक्षेत्र में मिलेगा। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप जब तक दूसरों की मदद नहीं करते हैं, तब तक आपको पूर्णतः लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और आपको भी कहीं न कहीं सपोर्ट मिलती है, ऐसा यूनिवर्स में आप मैसेज डालें। जी। बिल्कुल, ये तो बात हो गई पहली 4 राशियों के बारे में। अब अगली 4 राशियों पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट सपने शास्त्र में। जीवन में सपने का क्या महत्व है, क्या मायने हैं? जो हम और आप सपने देखते हैं, उससे कैसे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। बात कर लेते हैं अपने पहले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई सपने में ये देखता है कि वो दीप जला रहा है, तो क्या ये शुभ सपना है? किस तरह का अर्थ है इस तरह के सपने का? जी, आरती जी, देखिए सपने हमें बहुत कुछ बयान करते हैं, हमें आगाह कर देते हैं, हमें सतर्क कर देते हैं। और अगर आप सपने में दीप प्रज्वलित करते हुए देख रहे हैं खुद को, तो यानी कि आपको नए अवसरों की प्राप्ति का संकेत है, और आपके जीवन से परेशानियां अब हो जाएंगी दूर। तो बिल्कुल ये सपना एक संकेत देता है कि आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और एक तरह से अच्छा सपना है, शुभ सपना है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई सपने में सफेद कबूतर को देखता है, तो इसका क्या अर्थ है, क्या मायने हैं? जी, आरती जी, देखिए सपने में अगर आपने सफ़ेद कबूतर को देखा है, तो यानी आपके जीवन में अब नए अवसर आएँगे। आपको शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद कबूतर। किसी के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, तो अब सुलह होती नज़र आ रही है। जी। तो बिल्कुल ये भी एक अच्छा सपना है, माँ के आशीर्वाद का प्रतीक इसको मान सकते हैं। जीवन में कुछ परेशानियां हैं, तो वो भी ज़रूर आपकी दूर होने वाली बिल्कुल। हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं, जिस वक्त आपका शो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी उनके राशिफल को लेकर? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली 4 राशियों को लेकर। तो शुरुआत कर लेते हैं सिंह यानी कि लियोज़। अपने आप में बहुत ही ये जो है डोमिनेटिंग और दृढ़ संकल्प वाले होते हैं लियोज़। आइए जान लेते हैं उनका आज का दिन विशेषकर कैसा जाएगा। तो कार्ड्स बताएँ क्या लिखा हुआ है सिंह राशि की किस्मत में। हर हर महादेव।
सिंह राशि, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा करिए। बहुत समय से डॉक्टरी जांच नहीं करवा रहे हैं तो करवा लीजिए। शाम होते तक कोई विश आपकी पूर्ण होगी। नज़र दोष से बचकर रहिए। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में लिमिटेशन रहेगी। और ये जो माइंड रीडिंग कार्ड हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अ, गहरा महसूस करते हैं या सैड महसूस करते हैं जब आपके आसपास कोई नहीं होता। और कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको दोनों समय को ऑनर करना चाहिए। आप जब अकेले भी हों तो वो वक्त आप खुद को दीजिए, मेडिटेशन करिए और प्रभु के होने की अनुभूति अपने आसपास हरदम रखिए। जी, बात कर लेते हैं अब कन्या राशि की। कन्या राशि यानी कि वर्गोस जो होते हैं परफेक्शनिस्ट और बहुत छोटी-छोटी बातों से ये दुखी भी हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं इनका आज का दिन विशेषकर कैसा रहेगा। बिल्कुल। तो ये रहे वर्गोस यानी कि कन्या राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं कि कन्या राशि के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे आज के दिन। आज के दिन जितनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा। आज के दिन बहुत कुछ आपने अपने मन में जो समाया हुआ है उसे किसी को कह दीजिए, अपने किसी गुरुजन को या किसी अपने को, तो आप हल्का महसूस करेंगे। कहीं न कहीं पार्टनरशिप से आप कोई काम करेंगे तो आपको आज के दिन फलेगा। आगे भी पार्टनरशिप आपको फलने वाली है। जान लेते हैं माइंड रीडिंग कार्ड आपके लिए क्या कहता है। कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको ऐसा लगता है अगर रिलेशनशिप में आपका अपर हैंड नहीं है, यानी कि आप किसी की मदद नहीं कर रहे किसी भी रिश्ते में, चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, तो आप हर्ट हो सकते हैं। कार्ड अब आपको ये कह रहा है कि रिश्ते जो होते हैं वो दोनों तरफा के होते हैं, म्यूचुअल होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए। आप जितना प्रेम दे रहे हैं उतना प्रेम आपको वापस भी मिलना चाहिए। जी। तो ये तो टिप हो गई खास जो आचार्य जी ने कन्या राशि वालों को दी है, उनका ये उनको अपनाएँगे तो ज़रूर उनको फ़ायदा भी होगा। अब आगे हम जान लेते हैं कि तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज ग्रह, नक्षत्र और सितारे कैसे रहने वाले हैं? आचार्य जी से। बिल्कुल। बात कर लेते हैं साइन ऑफ जस्टिस जो है तुला यानी कि लिब्रंस के बारे में और देख लेते हैं कि लिब्रा राशि के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे लिब्रास आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए आज के दिन निवेश के लिए अच्छा समय है। आज के दिन आप किसी की मदद करेंगे तो आपको लौट कर भी मिलेगी। आज के दिन कहीं न कहीं आप अपना कुछ नया काम शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति भी हो सकती है। कहीं से आपको रुका हुआ धन मिलेगा, किसी को आपने मदद की थी तो आज के दिन आपको वो लौटा सकते हैं। देख लेते हैं कि माइंड रीडिंग कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो वो सीधा आपके शरीर पे अटैक करता है, लेकिन अब आप ऐसा संकल्प डालें कि किसी भी प्रकार का जो स्ट्रेस दुनिया में होता है वो आपके मानसिक स्तर से होते हुए चला जाएगा, आपके शरीर को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। जी, तो अब जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस जो होते हैं अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, बहुत लविंग भी होते हैं। आइए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं इनके आज को लेकर। तो ये रहे आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। आज के दिन देवी माँ की उपासना करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के दिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आज के दिन आपके चक्र जागृत हो सकते हैं। आज के दिन कोई फेमिनिन ऊर्जा आपकी मदद करेगी, जिससे कि आपको जीवन में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलेगी। कहीं न कहीं कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके क्या कहते हैं। आपको बदलाव से डर लगता है, लेकिन कार्ड ये कह रहा है कि अगर जीवन में आपने आगे बढ़ना है और चेंज हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, बदलाव से डरिए मत, बदलाव को होने दीजिए। जी। तो बिल्कुल हमारे खास शो नक्षत्र में आचार्य जी रोज आपको बताती हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है और अगर कोई परेशानी आ सकती है तो आपको कौन से खास उपाय करके उसको दूर कर देना चाहिए। लेकिन मेहनत आपको ही करनी है, पॉजिटिव अप्रोच आपको ही रखनी है, तभी भाग्य भी पूरी तरह से आपका साथ देगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं अंतिम 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन को लेकर। आचार्य जी जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए टैरो कार्ड में आज क्या कुछ खास छुपा है? बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं अब अपनी अगली 4 राशियों के बारे में। तो सबसे पहली राशि है धनु यानी कि सैजिटेरियंस। तो ये रहे धनु राशि के कार्ड्स।
हर हर महादेव। आज आपके ऊपर प्रोटेक्शन अम्ब्रेला रहेगी, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपको जो है वो प्रोटेक्ट करके रहेगी। बदलाव आपकी इंतज़ार कर रहा है और वो अच्छे के लिए होगा। शंख अपने मंदिर में स्थापित करें और कुछ फल जो है वो अपने हाथ से भिक्षुओं को दान करें, आपको फ़ायदा होगा। माता-पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सँभल के रहें। एक संकल्प जो आपको बदलना चाहिए वो ये है कि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके आस-पास जो चीज़ें हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, कहीं न कहीं उदासी है। लेकिन अब कार्ड आपको ये कह रहा है कि हर चीज़ प्रारब्ध से चलती आती है। अब आप उसे हँस के स्वीकारें या फिर रो के स्वीकारें, ये आपके ऊपर है। लेकिन स्वीकारें तो आप की भलाई होगी, उसी में आपका फ़ायदा छुपा होगा। जी। तो अब बात कर लेते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की और जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और अंदर से दिल के बहुत साफ होते हैं। आइए जान लेते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे मकर राशि आपके सितारे। स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और फेम आपको मिल सकता है और कहीं न कहीं बहुत सारे राज़ आपने अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, उन्हें आप परमात्मा को बता दीजिए अगर गुरुजनों को ना बता पाएँ, दिल ही दिल में आप किसी बात को लेके परेशान हैं, लेकिन ये सप्ताह आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा। कहीं न कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हेल्प, आपको देने में आसानी लगती है, लेकिन जब आप हेल्प लेने की बारी आती है, तो आप संकोच में पड़ जाते हैं। कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है जीवन में बदलाव के लिए आपको लविंगली यानी दोनों हाथों से मदद भी स्वीकारनी चाहिए क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं। तो जीवन में अगर हम कर भला सो हो भला, अगर आसपास सब ठीक ठाक होगा तो आपके साथ भी ठीक ही होगा। बिल्कुल, और गुड कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, ये तो बिल्कुल बस सही बिल्कुल बात है। तो बिल्कुल। ये तो बात हो गई धनु और मकर राशि वालों को लेकर। अब आइए जान लेते हैं कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज क्या खास तौर पे कुछ सावधानियां इन्हें बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। बात कर लेते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियंस की और देख लेते हैं कुंभ राशि वाले जो घड़े समान अपने अंदर बहुत कुछ समा के रखते हैं, ओवरथिंक कर लेते हैं कई बार। हर हर महादेव। जानते हैं इनका आज का दिन कैसा जाने वाला है, खासकर एक्वेरियंस का। आज के दिन थोड़ा-सा आपको नेगेटिविटी अटैक कर सकती है। घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए अपने दरवाज़ों की ऑयलिंग करें, अपने घर में वाटर टैप्स का ध्यान रखें और ब्लैक टर्मिनल का प्रयोग करें। डर है आपको किसी चीज़ का जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस डर को अपने मन से निकालें और माँ काली की उपासना करें, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अब देख लेते हैं कौन-सा कार्ड सजेस्ट कर रहा है इन्हें। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप को जीवन में दूसरे लोगों को सपोर्ट आसानी से मिल जाती है लेकिन आपको नहीं मिल पाती। अब आप ये संकल्प डालें कि आपको भी जीवन में बहुत सारी सपोर्ट मिल रही है और आपके पास मल्टीपल फैमिलीज़ हैं आपको मदद करने के लिए। ऐसा संकल्प डालेंगे तो ऐसा होने भी लगेगा। जी। बात कर लेते हैं आरती जी अब अपनी लास्ट राशि की जो है पाइसियंस यानी कि मीन राशि। जो दर्शक हमारे मीन राशि के हैं अब ध्यानपूर्वक इसे सुने कि आज का दिन आपका क्या कहता है हमारे टायरों के द्वारा। तो ये रहे आपके कार्ड्स मीन राशि जो मैं पढ़ रही हूँ आप ही के सामने। देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो कहीं न कहीं आज के दिन आपको माताओं-बहनों को खुश करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए, थोड़े से अक्षत डालकर तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ दें, जिससे आपको उन्नति मिले जीवन में। कुछ इम्पोर्टेंट आपको वज्र यानी कुछ इम्पोर्टेंट काम होने के लिए आपको थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो काम हो जाएगा। लापरवाही मत करिएगा। कहीं न कहीं आँखों और स्किन का आज ख़्याल रखिएगा। आपको जो है थोड़ी सेंसिटिविटी आज के दिन बढ़ सकती है। कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिससे प्यार करते हैं तो अगर वो पेन और सफ़रिंग में है तो ये आपकी ज़िम्मेवारी है उसे ठीक करना। लेकिन कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि कोई अगर परेशान है आपका अपना तो उसे थोड़ा-सा स्पेस दें और परमात्मा को आप उनका काम करने दें, आप परेशान ना हों। आप सिर्फ़ विटनेस करें क्योंकि हर किसी के कर्म जो हैं वो प्रारब्ध से चलकर आते हैं। हम जो है
किसी का सहारा ज़रूर बन सकते हैं, किसी को मदद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी की अपनी ही एक कहानी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को समझाया। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के बिल्कुल। लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का नक्षत्र। नक्षत्र और ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया के सफर में मेरे साथ आज बस इतना ही। हर ग्रह, हर तारा, हर नक्षत्र हमारे जीवन की कहानी में कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाता है। बस जरूरत है उसे समझने की, महसूस करने की। हम फिर लौटेंगे कुछ नए रहस्यों, नई रोशनी और ब्रह्मांड के अद्भुत सवाल जवाबों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सितारों पे यकीन जरूर रखिए। नमस्कार।